स्वागत है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर यू के अंदर। मैं हूं दिलीप चौहान। आज मैं लेके आया हूं डीजी का पार्ट 2। डीजी पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि डीजी के अंदर मेंटेनेंस जो होती है वो किन किन चीज़ की होती है और क्या क्या चेक्स हमारे अंदर होते हैं। तो दोस्तों पहले ही बता दूं, मैं ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक जो है इनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे ए चेक के बारे में। ए चेक के अंदर जो जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो उनको क्या क्या हमें चेक करना चाहिए इसके ऊपर देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इसी के बारे में पूछते हैं। अगर आप बोलोगे कि ए चेक के अंदर हम लोग बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं तो वो पूछेंगे कि आपको बैटरी वोल्टेज क्यों चेक करते हो, बैटरी सीरीज में क्यों कनेक्टेड है, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बैटरी वोल्टेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या होता है, दो बैटरीज आपके लगे रहते हैं, एक बैटरी 12 वोल्ट की रहती है और दोनों कनेक्टेड रहती है सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर वोल्टेज आपका ऐड होता है एंड जो पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे तो आपका वोल्टेज ऐड नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, वहां पे करंट आपका ऐड होता है। ठीक है, तो इसके लिए दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड कर दिया है ताकि अपने को 24 वोल्टेज मिल सके, क्योंकि 24 वोल्टेज से ही आपका स्टार्टर किक करता है आपके इंजन को। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे ऑयल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो डीजल इंजन है उसका जो ऑयल है उसको किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? इंजन को कूल करने के लिए, ठीक है, ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब वो काम करते हैं पिस्टन्स तो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस कर देता है। ये जो ऑयल होता है इसको कैसे चेक करोगे, कहाँ होता है ये? ठीक है, डीजी के संग एक ऑयल सम होता है डीजी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक नॉब होता है जिसको हम खींच के बाहर निकालते हैं। उसके ऊपर 3 पैरामीटर रहते हैं, लो, मीडियम और हाई। ऑयल लेवल कितना होना चाहिए? हमेशा हाई होना चाहिए। वो कैसे पता चलता है? वहाँ पे जो आपका ऑयल है वो ऑलरेडी आपके पॉइंट्स पे दिखाता है, हाई पे है, लो पे है या फिर मीडियम पे है, तो उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, रेडिएटर के अंदर कूलेंट का लेवल कितना है। कूलेंट एक और चीज़ है जो हम इंजन को कूल करने के लिए यूज़ करते हैं जब वो काम करते रहता है। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? आपका रेडिएटर होता है, उसके ऊपर एक कैप रहता है, उसको कैप को आप ओपन करोगे, उसके अंदर या तो कोई लकड़ी डालोगे या फिर हाथ डाल के भी आप चेक कर सकते हो। उससे हमें पता चलेगा कि वो जो रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट का लेवल है वो फुल है, कम है। अगर कम है तो उसे भर दीजिए। दूसरी बात, कूलेंट जो होता है 2 कलर में अवेलेबल है, एक पिंक भी होता है और एक ग्रीन कलर का भी होता है। हो सकता है और भी कलर हो, लेकिन मुझे ग्रीन और पिंक के बारे में पता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। चौथे पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, देखेंगे कि डीजल टैंक जो होता है वो कितना लीटर का रहता है। वो होता है 990 लीटर का। क्यों? क्योंकि अगर 990 लीटर से ज़्यादा आपको अगर उस टैंक के अंदर फ्यूल स्टोर करना है, डीजल स्टोर करना है, तो क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ता है, क्योंकि 1000 लीटर आप एक टैंक के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए। दूसरी बात, 20% से नीचे आपका डीजल कभी नहीं होना चाहिए आपके टैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर 20% से नीचे आ गया, अगर 20% से नीचे आ गया तो अगर आपका डीजल इंजन जब स्टार्ट करता है, जब डीजी जब स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, जब ऑयल खींचेगा तो उसके अंदर से हो सकता है आपका एयर पकड़ ले, आपकी इंजन पूरा एयर ब्लॉक हो सकती है। उसके लिए आपको मेंटेनेंस के लिए पूरी डीजी खोलनी पड़ेगी, बहुत सारा काम निकल जाता है। तो याद रखना, आपका डीजल जो है आपके टैंक के अंदर कितना होना चाहिए? हमेशा 70% से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर कम है तो अपने सुपरवाइजर्स को बताओ, अपने मैनेजर्स को बताओ और उसको फुल करके ले लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लीनलीनेस ऑफ डीजी। डीजी का जो सराउंडिंग एरिया है वो साफ़ होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हो सकता है कोई प्लास्टिक हो, पेपर हो, लकड़ी पड़ा हो। जब आपका डीजी स्टार्ट करता है तो जो वी बेल्ट रहता है उसके अंदर कुछ भी आपके फंस सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका बेल्ट टूट जाएगा। बेल्ट टूट जाएगा तो आपका डीजे स्टार्ट नहीं होगा। अगला पॉइंट है, हम लोग क्या देखेंगे, जो वी बेल्ट होता है आपका डीजी का, उसके ऊपर उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे आप? अंगूठे से, ठीक है, थंब है, उससे आप नीचे प्रेस करोगे उस वी बेल्ट को। जब आप प्रेस करोगे तो कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 इंच जो है वो नीचे धकेलना चाहिए, जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर उससे नीचे जा रहा है तो मतलब समझ लो कि बेल्ट आपका लूज है और आपको उसको टाइट करना है। ठीक है, टाइट या आप करो या फिर आपके वेंडर से बुला के आप काम करा सकते हो। ठीक है, ये हो गया वी बेल्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें आती है? एक फ्यूल और वाटर सेपरेटर रहता है। ये क्या होता है, जब आपका फ्यूल जो है टैंक से जब आपका डीजल आता है तो बीच में उसे हम लोग लगाते हैं। वो क्या करता है, डीजल के अंदर अगर पानी है तो वहाँ पे वो फिल्टर हो जाना चाहिए। कैसे होता है? जो आपका पानी का जो वेट है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपका फ्यूल का, तो फ्यूल क्या रहता है, वो ऊपर रह जाता है और वो ऊपर से निकल जाता है और जो पानी रहता है वो सेपरेटर के नीचे भाग में आ जाता है, जिसको हम लोग बाद में नॉब ओपन करके पूरा पानी निकाल देते हैं या ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूल एंड वाटर सेपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट,
आपको ऑयल फिल्टर चेक करना है और फ्यूल फिल्टर दोनों चेक करना है। ये दोनों क्यों है? एक ऑयल फिल्टर जो आप डीजी के अंदर जो ऑयल है आपका उसको कंटिन्यूसली फिल्टर कर सकते हैं, और जो डीजल फिल्टर है या फिर फ्यूल फिल्टर है वो आपका जो फ्यूल आ रहा है उसको कंटिन्यूसली फिल्टर करते रहे। ठीक है, तो फ्यूल फिल्टर के बाद में बारी आती है एयर फिल्टर की। ठीक है, तो दोस्तों एयर फिल्टर्स जो होते हैं वो क्या होता है, जब भी एक एयर उसके अंदर जाता है, ठीक है, अब एयर कहाँ पे जाता है आपका, ऑब्वियसली पिस्टन चेंबर में जाता है। अगर ये नहीं पता है तो जो डीजी पार्ट 1 जो हम लोगों ने ऑपरेशन पे बनाया उसको एक बार देख लेना, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एयर का क्या काम है। ठीक है, तो एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं, तो जो भी एयर अंदर जाता है वो फिल्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल रहता है, तो वो एयर फिल्टर हो जाता है और अंदर जाता है। उसके लिए एयर फिल्टर भी लगते हैं, तो हमें उसको भी चेक करना होता है। जब भी आप ए चेक करने जाते हो आपके डीजी का, तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है आपका जो मैनुअल और जो ऑटो मोड पे जो स्विच होता है डीजी का, सबसे पहले उसको आप अगर ऑटो पे है तो उसको क्या करोगे, आप मैनुअल पे रखोगे, फिर ए चेक करेंगे। ठीक है, ए चेक करने के बाद में जब अपना ए चेक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसको वापस ऑटो मोड पे सेट करके आप वहाँ से जा सकते हो। तो दोस्तों ये था ए चेक के बारे में ब्रीफली डिस्कशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ABCD चेक्स होते हैं डीजी के, वो हमें कब और कितने टाइम के इंटरवल के बाद में करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करो, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्ते।